कृष्णा कृष्णा राधे राधे। आज मैं आप लोगों को मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। पूजा का विधान यह है कि प्रातः काल स्नान आदि करके हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी को लाल रंग का जो सिंदूर है वह सिंदूर का लेप लगाया जाता है। इसके बाद में हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद में सारा दिन का व्रत रखा जाता है। शाम के समय में नमकीन, कोई भी फलहारी, नमक से बनी हुई कोई भी एक सब्जी और पराठा खाई जाती है। नमक खाना वर्जित नहीं है। इस प्रकार से हनुमान जी का यह मंगलवार व्रत रखा जाता है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी, जिसके कारण पति पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ में महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गया। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए उस पर, और उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने मंगलवार को बाल रूप में उनको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर के ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी ने दर्शन दे करके मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात में उसे छल लगा और उसने सोचा कि यह उल्टा व्यभिचारिणी अपने कलुषता को छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ लेकर के चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख करके ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसे हनुमान जी ने दर्शन दिया और स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखने लगे और अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है, कथा को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट उसके दूर हो जाते हैं और सर्व सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आप लोगों को दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ मंगलवार की। हनुमान जी की जय हो, महावीर बाबा की जय हो, प्रभु राम की जय हो। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। यह एक पौराणिक कथा है जिसे मैं सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो कि मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगोलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लिपती न ही पृथ्वी पर खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि महाराज, आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसे मैं चौका नहीं लगा सकती, तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु ने कहा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो आप बताएं, मैं सब कुछ करने के लिए उद्यत हूँ।
तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी कह दूं सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य ही करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु ने कहा कि तू अपने लड़के को बुलाकर आधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगोलिया मंगोलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, आओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गईं और साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ करना है आपको वह कर लीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ कि वह आकर भोग लगाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात कर रहे हैं आप। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अभी भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगा करके यहाँ से जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जे हुई मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माँ, तेरा व्रत सफल हुआ। तेरे हृदय में दया और इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान हनुमान जी की जय हो, प्रभु राम की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, ऋषि मुनियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की भी जय हो।